दुनिया के 5 ऐसे इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 1, ये घटना है 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 की, जब वॉल्टर समरफोर्ड जो एक ब्रिटिश आर्मी अफसर थे, वो यूरोप के युद्ध मैदान में अपने साथियों के साथ जंग लड़ रहे थे। तभी अचानक आसमान से उनके ऊपर बिजली गिरती है, जिसके उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद 1924 में रिटायरमेंट के बाद जब वो एक नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे, तभी फिर से उनके ऊपर बिजली गिरती है और इस बार उनके शरीर का दाहिना हिस्सा भी पैरालाइज हो जाता है। लेकिन 2 साल बाद वो इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 साल बाद उन पर फिर से बिजली गिरी और इस बार उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 4 साल बाद बिजली एक बार फिर उनकी कब्र पर गिरी और उनकी कब्र पूरी तरह से टूट गई। नंबर 2, अमेरिका के एक फेमस राइटर एडगर एलन पोए ने अपनी एक बुक द नैरेटिव ऑफ आर्थर गार्डन पिम ऑफ नैंटकेट में एक फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 4 नाविकों के बारे में जिक्र किया था जो समुद्र में भयंकर तूफान के बाद रास्ता भटक जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद 3 दोस्त मिलकर चौथे व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 46 साल बाद 1884 में 4 नाविक जो समुद्री सफर के दौरान अपना रास्ता भटक गए और फंस गए, तब उन्होंने भूख के कारण अपने ही एक दोस्त को मारकर खा लिया और हैरानी की बात तो ये है कि उसका नाम भी रिचर्ड पार्कर था। नंबर 3, ओहायो में एक 15 साल की लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से वो उन बच्चों की परवरिश नहीं कर पाई। इसलिए दोनों बच्चों को ओहायो में रहने वाले अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। इन बच्चों को जिन फैमिलीज ने एडॉप्ट किया था, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम जेम्स रखा था। वो जब स्कूल जाने लगे तो उन दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स था। बड़े होने पर दोनों ने शादी की और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों की पहली पत्नी का नाम भी लिंडा था। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। दूसरी शादी में भी गजब का सहयोग हुआ। दोनों ने जिनसे शादी की उनका नाम था पैटी। इतना ही नहीं, दोनों की पत्नियों के पहले से ही एक बच्चे भी थे और दोनों बच्चों का नाम भी जेम्स ही था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और उन्होंने अपनी जिंदगी की ये समानताएं एक दूसरे के साथ शेयर की, तो वो दोनों हैरान रह गए। इतना ही नहीं, दोनों एक जैसी नौकरी करते थे, दोनों एक ही ब्रांड के सिगरेट और शराब पसंद करते थे। इतनी सारी समानताएं कैसे हो सकती है? क्या ये सब सिर्फ सहयोग था या फिर इंसानी व्यवहार और जेनेटिक्स की कोई गहरी कड़ी जिसे आज तक मनोविज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? नंबर 4, 21 मई 2001 को एक पीसी गेम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डेस एक्स। ये गेम अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर आधारित था, लेकिन गेम डेवलपर से एक बड़ी गलती हो गई। वो गेम के नक्शे में न्यूयॉर्क के मशहूर ट्विन टावर को शामिल करना ही भूल गए। जब कंपनी को ये गलती पता चली तो उन्होंने इसे सुधारने के बजाय गेम की कहानी को ही बदल दिया। कहानी में दिखाया गया कि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पहले से ही आतंकी हमले में नष्ट हो चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये रही कि गेम के रिलीज के सिर्फ 4 महीने बाद यानी 11 सितंबर 2001 को असलियत में न्यूयॉर्क पर आतंकी हमला हुआ। उस हमले में ट्विन टावर्स गिर गए और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद ये गेम और इसकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। नंबर 5, 1930 के समय की बात है। एक होटल की खिड़की से एक छोटा बच्चा गिर जाता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि अब तो बच्चा गया, लेकिन नीचे खड़ा एक आदमी दौड़कर आगे आता है और उस बच्चे को अपनी बाहों में पकड़कर बचा लेता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद वही बच्चा बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई और जिस लड़की से उसने शादी की वो कौन थी आपको पता है? वो उस आदमी की बेटी थी जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। सोचिए, जिसने आपकी जिंदगी बचाई वही आपका ससुर बन जाए। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा इंसिडेंट अच्छा लगा ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।